गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 7 धनुर्धारी अर्जुन, जो कि एक क्या है, कहानी है। ठीक बच्चों, तो आज हम किसकी कहानी पढ़ेंगे बच्चों? धनुर्धारी अर्जुन के। आज हम इस लेसन में अर्जुन की वीरता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज क्या का लेसन कौन सा है बच्चों? पाठ 7 धनुर्धारी अर्जुन। तो बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस लेसन में के पात्र कौन कौन से हैं और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं और इसके शब्द और पाठ का सारांश में आज इस वीडियो में इतना सब कुछ आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बच्चों, आप लोग तैयार हैं इस लेसन को पढ़ने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए? ओके, तो चलिए बच्चों, मैं भी इस कहानी को शुरुआत करती हूँ कि इस कहानी के पात्र क्या है। सबसे पहले हम लोग इस कहानी में क्या जानेंगे कि इस कहानी में या इस लेसन में कौन कौन से पात्र हैं। पात्र पहला कौन है? अर्जुन। दूसरा द्रोणाचार्य एवं उनके 5 शिष्य, और तीसरा राजा द्रुपद। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 पात्र हैं, अर्जुन, दूसरा है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे एवं उनके 5 शिष्य। 5 शिष्य यानी कि पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सब क्या थे? ये इनके शिष्य थे, और ये राजा द्रुपद है। तो बच्चों, आपको इस कहानी के पात्र को जो है वो समझ में आ ही गया होगा कि इस कहानी में कितने पात्र हैं। ठीक, अब हम बच्चों इस कहानी के पाठ को जो सारांश है वो पढ़ के आपको बताते हैं कि इस कहानी का पाठ का सारांश क्या है, ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। उसके बाद हम इस लेसन के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। आइए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। इस पाठ में महाभारत की एक कथा वर्णित है। यह कथा पांडवों के बाल काल की है। किसी भी विद्या को सीखने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। इस कथा का मूल संदेश है, मतलब ये जो है इस कथा का क्या है? मूल संदेश है। आपको मैंने यहाँ पे पाठ का सारांश पढ़ के बताया। मुझे लगता है अभी आपको ये चीज समझ में नहीं है कि मैंने पाठ का सारांश क्या पढ़ा। तो मैं एक बार और इस पाठ के सारांश को पढ़ती हूँ, ताकि आपको ये पाठ का सारांश अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, आप भी ध्यान दीजिए। पाठ का सारांश। इस पाठ में महाभारत की एक कथा वर्णित है। यह कथा पांडवों के बाल काल की है। किसी भी विद्या को सीखने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। इस कथा का मूल संदेश है। तो बच्चों, आपको पाठ का सारांश अच्छे समझ में आ गया होगा कि पाठ के सारांश में क्या है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हमारा पूरा लेसन आपको जो एक कहानी है धनुर्धारी अर्जुन, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम इस कहानी के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला है 5 पांडवों की शिक्षा दीक्षा। दूसरा, परीक्षा का आयोजन। तीसरा, परीक्षा का परिणाम। चौथा, राजा द्रुपद की विवाह शर्त। 5वां, द्रौपदी का विवाह। छठा, अर्जुन की प्रशंसा। बच्चों, मैंने यहाँ पर मुख्य बिंदुओं को पढ़ा। अब मैं आपको इन मुख्य बिंदुओं की थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी क्या है। पहला है 5 पांडवों की शिक्षा दीक्षा। बच्चों, जब पहले ये 5 पांडव, तो आपको पता ही है कौन कौन है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। इन लोगों की शिक्षा दीक्षा यानी कि जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ हुई थी? वो गुरुकुल में हुई थी, और इनके जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे। उन्होंने वहीं पे गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। ठीक है बच्चों, और द्रोणाचार्य जी ने उनको क्या किया? अस्त्र और शस्त्र का भी ज्ञान दिया कि अस्त्र और शस्त्र कैसे चलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि पांडवों की शिक्षा दीक्षा और उन्होंने कैसे अस्त्र शस्त्र और किससे चलाना सीखा, ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं, परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन, जैसे कि आप लोग भी
जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग के एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से द्रोणाचार्य जी ने जब पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी तो उन्होंने सोचा कि क्यों न एक परीक्षा का आयोजन किया जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कौन किसमें मतलब महारथी है। तो उन्होंने एक परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने तीर और तलवार चलाना सिखाया था और उन्होंने तीरंदाजी का परीक्षा लेने के लिए सोचा और उन्होंने एक परीक्षा को आयोजित किया। उन्होंने क्या किया कि कैसे, अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने परीक्षा कैसे ली। तो उन्होंने परीक्षा क्या किया, उन्होंने एक पेड़ में चिड़िया का खिलौना जो है पेड़ में टांग दिया और पांचों पांडवों को उन्होंने खड़ा करके बोलने लगे कि अब आप तीर निशाना लगाइए, लेकिन उनसे पहले कुछ पूछते हैं। ये बताइए आपको क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर, क्योंकि सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, तो सबसे पहले उनसे पूछते कि तुमको क्या दिख रहा है। तो बोले कि मुझे पत्ते दिख रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा बोलता है कि मुझे क्या कहते हैं चिड़िया का पंख दिख रहा है। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। फिर अर्जुन की जब बारी आती है तो पूछते अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है। अर्जुन बोलता है कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तब द्रोणाचार्य खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुम तीर चलाओ। और जब अर्जुन ने तीर चलाया तो वो तीर चिड़िया की आंख में लग गया। तो जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कहा कि तुम ही सबसे बड़े धनुधारी हो, क्योंकि तुमको क्या दिखाई दिया, अपना लक्ष्य दिखाई दिया। तो बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा का परिणाम। तो बच्चों जैसा मैंने बताया कि अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी और उन्होंने उसमें क्या क्या लक्ष्य को भेजा और वो इस परीक्षा को पास कर ली, यानी कि वो उसमें जीत गए। और इससे वो उनके जो गुरु थे वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ही जो हो इस विश्व के सबसे बड़े धनुधारी हो। चौथा पॉइंट है राजा द्रुपद की विवाह शर्त। राजा द्रुपद मतलब एक राजा है, उनका नाम है द्रुपद। उन्होंने विवाह के साथ विवाह अपनी बेटी यानी कि द्रौपदी की शादी का क्या रखा था, एक शर्त रखी थी। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था बच्चों, स्वयंवर हुआ करता था। तो द्रौपदी का स्वयंवर था और उस स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो कोई भी जो नीचे कढ़ा यानी कि जो कढ़ाई में तेल है उसमें मछली है, उस मछली को देखकर जो कोई ऊपर मछली के जो उसमें निशाना मार देगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। बहुत से राजा ने क्या क्या ऐसे नीचे देखकर ऊपर नीचे, हमको नीचे देखना और निशाना हमको ऊपर लगाना था। नीचे मछली नाच रही है, ऊपर भी मछली नाच रही थी। तो इस परीक्षा को पास करना, बहुत से राजा ने आए और किए लेकिन विफल हो गए यानी कि फेल हो गए। फिर अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन जो है कढ़ैया में उसमें कढ़ा जो उसमें था उसमें मछली को देखते हुए निशाना लगाते और वो सीधा जाकर मछली की आंख में लग जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो क्या करते हैं, निशाना लग जाता है तो वो इसको जीत इस जो शर्त रहती है उस शर्त को जीत जाते हैं। पांचवा पॉइंट है द्रौपदी का विवाह। फिर क्या होता है, जब वो इस शर्त को जीत जाते हैं, क्योंकि राजा जो द्रुपद थे उन्होंने यही शर्त रखी थी, जो मछली की आंख में निशाना मारेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। फिर तो अर्जुन ने क्या किया, मछली की आंख में निशाना मार दिया और फिर क्या हुआ, उनका विवाह किसके साथ हो गया, द्रौपदी के साथ। ठीक बच्चों, आगे है लास्ट पॉइंट है हमारा अर्जुन की प्रशंसा। अब इतने राजा महाराजा आए, कोई भी मछली की आंख में निशाना मार नहीं पाया, लेकिन अर्जुन ने निशाना मार लिया। इसीलिए जितने भी वहां पे राजसभा में जितने लोग थे सब उनकी प्रशंसा करने लगे और कि ये सबसे बड़ा धनुधारी है। तो बच्चों जो मैंने यहाँ पे मुख्य बिंदु लिखे थे ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आइए बच्चों हम मुख्य बिंदुओं को अच्छे तरह समझने के बाद इस लेसन के कुछ शब्द अर्थ लिख के रखे हैं। आइए हम उन शब्द अर्थ को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। शब्द अर्थ, युद्ध, लड़ाई, कुशल, होशियार, परीक्षा, इम्तिहान, कौशल, कला, अस्त्र शस्त्र, हथियार। बच्चों ये शब्द अर्थ आपको समझ में आया? नहीं, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया। हम इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में भी आए और आपको याद भी आए, और आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिए तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। शब्द, युद्ध मतलब लड़ाई, कुशल मतलब होशियार, परीक्षा मतलब इम्तिहान, कौशल मतलब कला, अस्त्र शस्त्र यानी हथियार।
तो बच्चों ये शब्दार्थ मैंने पढ़ के बताया, आपको ये शब्दार्थ अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे और समझ में आ ही गया होगा। पाठ के सारांश को भी पढ़ा, पाठ में क्या, पाठ से रिलेटेड मैंने पात्रों को पढ़ा, उसके सारांश को पढ़ा, तो ये लेसन बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं लास्ट में आपको इसकी छोटी सी समरी दे देती हूँ कि इस पूरे लेसन में क्या था। ठीक है बच्चों, बच्चों इस पूरे लेसन में अर्जुन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे धनुर्विद्या सीखा और वो कैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए। और ये जो लेसन है ये महाभारत की एक कथा का वर्णन है और इसमें पांडवों के बाल काल का वर्णन है। उन्होंने कैसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और कैसे और किससे सीखा, इस लेसन में ये बताया गया है। तो बच्चों ये लेसन आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।